स्त्री 2 का मेन विलन सरकटा नहीं बल्कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर था। एक ऐसा प्लान जो अक्षय ने बनाया जिससे कि सारे लोग उसके इशारों पे नाचने लगे और कैसे वो बनेगा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलन यानी द थैनोस ऑफ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। तो चलिए जानते हैं। तो अक्षय कुमार ने सही तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, लेकिन उससे पहले वो सरकटे का फैमिली मेंबर है तो उसको सरकटे की पावर्स चाहिए होगी और तब उसने चंदेरी पुराण को पढ़ा होगा और ये बात किसी और को पता ना चले, इसलिए उसने वो पन्ने गायब कर दिए और वो चला गया सरकटे के एरिया को ढूंढने के लिए और उसको वो एरिया मिल भी गई होगी, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो अंदर नहीं जा पा रहा था। और जैसे उसने विकी एंड फ्रेंड्स को सोल्यूशन दिया कि डर के साये में है जो ऐसी एक नगर में उसको निपटा जा सकता है, सिर्फ उसी के घर में वह न इंसान जा सकता है न ही जानवर, ना नर ना ही मादा, अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा, पर रुकेगा नहीं वो और उसकी खलबली जब तक उसको नहीं मिलेगी बलि बलि बलि। किसकी बलि? स्त्री की बलि। और वो एक पूरा इंसान था इसलिए वो जा नहीं सकता था, या फिर उसको सरकटे का एरिया मिला ही नहीं होगा और इन सारे कारणों की वजह से वो मेंटल हो गया या फिर वो मेंटल होने का नाटक कर रहा था और बहुत टाइम के लिए वो वेट करता रहा, क्योंकि जब तक स्त्री चंदेरी में थी तब तक सरकटा बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन जब स्त्री के जाने की खबर आग की तरफ फैली तब उसको फाइनली मौका मिला सरकटे के पावर्स को लेने के लिए। इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि जिन लोगों ने स्त्री को हराया हो वो सरकटे को भी हरा सकते हैं और ये खोए हुए पन्नों को मैं वापस कर दूंगा, लेकिन उस चिट्ठी में कोई सोल्यूशन नहीं दूंगा, जिसकी वजह से विकी और उसके दोस्त पर्सनली मिलने के लिए आएंगे और तब वो उनके सरकटे के प्रॉब्लम का हल देगा। और उसको पता है कि ये लोग सबसे बेस्ट है सरकटे को हराने के लिए और वो किसी न किसी तरीके से सरकटे के एरिया में घुस सकते हैं। और एंड में वैसा ही हुआ और उन्होंने सरकटे को हरा दिया, लेकिन इनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि ये सब ऑलरेडी अक्षय कुमार के इशारों पे नाच रहे हैं और उन्होंने इनडायरेक्टली यानी अनजाने में बिना जाने समझे अक्षय का काम कर दिया और उसको आसानी से पावर्स दे दी, क्योंकि शायद से सरकटे के पावर्स ट्रांसफर हो सकते हैं जो कोई भी जिंदा है उसके फैमिली मेंबर्स के बीच में, और इस कारण की वजह से उसका मरने का फायदा अक्षय को मिला। उसकी सारी पावर्स और आत्मा उसके अंदर आ गई और इसके हिंट्स हमको अक्षय के सीन्स में ही देखने मिलते हैं। अगर आप उस हॉस्पिटल वाले सीन को ध्यान से देखोगे तो जब भी सरकटे के बारे में बात होती है तो अक्षय कितना ज्यादा सीरियस हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो कोई मेंटल पेशेंट है ही नहीं। वो एक्सप्रेशंस ऐसे लगते हैं कि जैसे वो अपनी बातों से इनको मैनिपुलेट कर रहा है और अंदर ही अंदर एनालिसिस कर रहा है कि मुझे कितना बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में वो शाहजहां बन रहा था और कॉमेडी करते रहता था जिससे कि उनको कोई डाउट ना हो। और जब उसको पता चला कि सरकटे का आतंक शुरू हो गया है तब उसके चेहरे पे हम एक इवल स्माइल भी देख सकते हैं, यानी खुशी देख सकते हैं। और एक सीन में वो जना के ऊपर हाथ उठा देता है और बंसात औरत बोल देता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि सरकटे का खून आज भी बदला नहीं है। और वो डायलॉग कि उसका गंदा खून हमारी रगों में है वो एक झूठ था, सबको यकीन दिलाने के लिए कि वो भी सरकटे से नफरत करता है, कि वो उसका पूर्वज है और उसका वंशज है। और वो एक जोक के जरिए ये भी बोलता है कि मैं खुद चला जाता उसको हराने के लिए, लेकिन हाथी पर फिसल जाता हूँ। अगर ये जोक को हम सीरियसली ले तो लगता है सच में अक्षय कुमार पावरफुल है उसको हराने के लिए, या फिर इसको एक जोक की तरह ही ले सकते हैं। और फाइनली उनको सोल्यूशन देने से पहले वो एक लंबा पॉज लेता है सोचने के लिए, और उसके एक्सप्रेशंस एंड कैमरा को जिस तरीके से उस पर फोकस करवाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको तब यकीन हो गया कि उसका प्लान फाइनली काम कर रहा है और उसको जल्दी से ही पावर्स मिलने वाली है। और ये भी हो सकता है कि अक्षय को मेंटल प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में वापस आ सकता है, या फिर ये सब एक बड़ा नाटक था उन सबको बेवकूफ बनाने के लिए। और अक्षय कुमार की एक सोलो मूवी भी हमको देखने मिल सकती है, या फिर वो बाकी के मूवीज में कैमियो करता रहेगा और एंड में वो एक प्रॉपर विलन की तरह दिखाई देगा जब वो लड़ेगा सारे हीरोज के खिलाफ। और वो एक टोटली डिफरेंट टाइप का विलन होगा, बस सरकटे की पावर्स होगी उसके पास
और सरकटे को 4 पावरफुल लोग लगे थे उसको हराने के लिए। तो सोचो अक्षय को रोकने के लिए एक प्रॉपर बड़ी टीम लगने वाली है। और पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद अक्षय कुमार के टाइम पे किलर थैंक्स करके लिखा हुआ था और वरुण धवन के टाइम पे हाउलिंग थैंक्स लिखा हुआ था। भेड़िया तो हाउल करता है इसलिए हाउलिंग थैंक्स समझ में आता है, लेकिन अक्षय कुमार को क्यों किलर वर्ड दिया गया ये एक मिस्ट्री है। क्या वो लोगों का मर्डर्स करता है इसलिए बाकी के लोग उसको ये शब्द से जानते हैं, या फिर किलर वर्ड उसके पर्सनैलिटी या कैरेक्टर ट्रेडमार्क या बिहेवियर के ऊपर से लिया गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। या फिर हम लोग इसको एक टोटली डिफरेंट तरीके से समझ रहे हैं और अक्षय कुमार एक विलन नहीं बल्कि एक एंटी हीरो या हीरो होने वाला है और वो सरकटे का कोई भी पावर नहीं चाहता था, लेकिन उसके फैमिली मेंबर होने की वजह से उसके बॉडी में वो जबरदस्ती घुस गया है। और इस यूनिवर्स में हम अक्षय कुमार को स्ट्रगल करते हुए देखेंगे अपने ओरिजिनल दिमाग और सरकटे के दिमाग के बीच में। और इस थ्योरी के बारे में मैंने और भी ज्यादा डिटेल में बात की है इस वाले वीडियो में, तो इसको जरूर देखेगा और आपको एक नया आइडिया मिलेगा अक्षय कुमार के कैरेक्टर के ऊपर। तो आपकी क्या थ्योरीज है अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बारे में हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।